बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा तकरीबन एक हफ्ते से एक काम खबर बड़ी गर्म है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ भी, कि 30 रुपए के लिए 2 जवानों की जान चली गई। हर कोई अपना अपना तबसरा कर रहा है, मगर एक दीन के तालिब इल्म होने के नाते हम भी एक राय देते हैं। ये जो 30 रुपए के इवज 2 नौजवानों की जान ले ली है, क्यों ली गई? इसका एक सादा जवाब यह है कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ न मिले और इंसाफ न होता हो, वहां ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। देखना यह है कि वो 2 नौजवान तो चले गए, क्या उनके लवाहिकीन को, पसमंदगान को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या ये जितने लोग उनके कत्ल में शरीक हुए, क्या उन सब को फांसी होगी? नहीं होगी। जवाब मेरा सुन लो, जो मर्जी को, सबको नहीं, एक आधे को। भाई जितने लोगों ने फोन करके बुलाया, जितने लोगों ने हाथ उठाए, उसने बल्ला मारा, किसी ने ईंट मारी, उन सबको पकड़ के फांसी दी जाए किसी चौक में। जिस तरह उन्होंने दुनिया के सामने उन 2 नौजवानों को मारा है, उन मारने वालों को इसी तरह उसी चौक में उतने ही मजमे के सामने मारा जाए। मैं देखूं दोबारा कोई रेडी वाला कैसे किसी गाहक को मारता है। और हम ये बात कहते हैं जी ये गरीब है। गरीब नहीं है, सबसे बड़ा जालिम गरीब खुद है। बात लिख ले। जब इस गरीब को मतलब होता है ना, ये दूसरे को अब्बा कहता है, और जब मतलब निकल जाए इसको जूती पे नहीं लिखता। ये रक्शे वाले, ये रेडियो वाले, ये जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि बदतमीजी इनके खून में गर्दिश करती है। इस्लाम इस बारे में, जब तक हम इस्लाम से रहनुमाई नहीं लेंगे, जब तक हम इस्लाम के उसूलों पर इस रियासत को, मुल्क को, तिजारत को, कारोबार को नहीं चलाएंगे, ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ कि हजूम के सामने 2 लोगों को मार दिए। इससे पहले मैं गिनने शुरू कर दूं, इस मुल्क के अंदर सैकड़ों वाकयात हुए। कुछ अरसा पहले सियालकोट में हो गया, फिर उसके बाद फिर सियालकोट में हो गया, लाहौर के अंदर 1-2 वाकयात ऐसे हुए। और ये तो वो वाकयात हैं जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आ गए हैं। ऐसे सैकड़ों वाकयात कि जो मीडिया की जीनत नहीं बनते, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, मौत के घाट उतार दिए जाते। इसलिए ये जो हुआ, ये सिर्फ जुल्म नहीं हुआ, ये जुल्म अजीम हुआ है मेरे भाई। ये जुल्म अजीम हुआ है। किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीक से, किसी भी वजह से उनकी जान लेने का हक किसी को नहीं था। और जवानियां भी उस बैठे हुए एक लड़के पर निकली है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये कौम नहीं है बदकिस्मती से, ये हुजूम है। और हुजूम भी ये ऐसा हुजूम है जैसे कि बिगड़े हुए जंगल में बिगड़े हुए जानवरों का हजूम। क्योंकि जो पालतू जानवर होते हैं वो भी तरतीब और तहजीब से रहते हैं। ये बात भी याद कर लो, जो कोई पालतू जानवर होते हैं उनको भी रहने की कोई तहजीब और तामीज होती है। वो भी अपनों को नहीं खाते, अपनों को बघियाड़ किस्म के लोग खाते हैं। और बदकिस्मती ये है, इस पाकिस्तान में बसने वाली जो कौम है, ये हुजूम भी उन भेड़ियों की तरह का हुजूम है कि जो मिले तो झपट पड़ते हैं, वरना तमाशा देखते हैं। बस यही कुछ होता है यहां कि हम तमाशगीर हैं
हम मेहनती लोग नहीं हैं, हम किसी को बचाने वाले नहीं हैं, मरते हुए के मुंह में पानी डालने वाले नहीं है, बल्कि हम मरते हुए के मुंह में तेजाब डालने वाले लोग हैं। इसलिए इस पूरी कौम की इस्लाह की जरूरत है, ऐसे कवानीन मुरतब करने की जरूरत है, और वो कवानीन आपको इस्लाम से मिलेंगे, कहीं और से नहीं मिलेंगे।